Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another reading and it's really going to be very beautiful because it's all about the sign which will going to let you know will you going to be successful. Okay, so यहाँ पर आपके लिए कुछ साइन है, कुछ मैसेज है जो ये बताएंगे कि आप सक्सेसफुल होंगे और व्हाट आर द इंडिकेशंस एंड व्हाट आर द पाथ जो आपको फॉलो करना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 3 पाइल रखे हैं एंड दिस इज़ कार्ड 1 पीकॉक, कार्ड 2 डॉग एंड कार्ड 3 स्टारफिश. सो आप तीनों में से किसी भी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं. अगर आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं विद 2 कार्ड्स तो आप 2 कार्ड्स की भी रीडिंग को देख सकते हैं. सो इट्स अ वार्निंग, इट्स गोइंग टू बी सो ट्रू, सो ऑनेस्ट रीडिंग. अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि विल यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल सो इस वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करें. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई सी यू इन योर रीडिंग. सो यस, हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने चूज़ किया है पीकॉक को. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. ओवरऑल व्हाट आर द साइन, व्हाट आर द मैसेज जो आपको एक वैलिडेशन देंगे कि येस यू आर ऑन अ राइट पाथ एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सक्सेस. ठीक है, सो इट कैन बी इन एनी वे आपकी लाइफ के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. आई होप दिस विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड appreciation and motivation for me as well. So for you, this is okay, the page of pentacle and the new beginning. Okay, so guys, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं एज पर दीज टैरो कार्ड्स और जो बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं आपके लिए. आप बहुत ही एक इंडिविजुअल पर्सन हैं. आप अपनी लाइफ में अपने खुद की हार्डवर्क, अपने खुद की एफर्ट्स से यू वांट टू मेक द थिंग्स बेटर, यू वांट टू बी सक्सेसफुल. ओके, बिकॉज दोनों ही जगह पर द फॉजल्स इज कमिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, जो मटेरियल, जो रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है, जिस तरीके की सिचुएशन आपकी है, जिस तरीके की आपके पास इस टाइम तक कंडीशंस बन के आई हैं, आप उस बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हैं. सो दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल बिकॉज द सीकर ऑफ फॉजल्स एंड द न्यू बिगनिंग, द फूल, इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपका एक विज़न है, लॉन्ग टर्म के प्लान्स हैं जिनके लिए यू आर जस्ट वर्किंग हार्ड. ओके, एंड ये दोनों ही आपकी एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, एक काइंड ऑफ माइलस्टोन. ओके, अ काइंड ऑफ माइलस्टोन एंड देन प्रोसीडिंग फॉर द न्यू. सो यहाँ आप कुछ अचीव कर रहे हैं एंड देन यू आर स्टार्टिंग एट दैट, जहाँ पर जिस स्टेज पे आप पहुँचेंगे वहाँ से आप आगे बढ़ने का प्लान करेंगे. सो आपकी लाइफ में इस टाइम पे जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, दिस इज़ समथिंग कि आप कुछ चीज़ अचीव कर चुके हैं एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ हो जाए. ठीक है, सो अभी तक की जो जर्नी है दिस इज़ दिस. ओके, एंड यहाँ आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है. नथिंग इज़ सो ईजी आपके लिए नहीं रहा है. यू हैव पुट इट योर एफर्ट्स एवरीवेयर और उसके साथ साथ अब यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग हो रही है. And that is where you want respect, honor, and most important is the pride for yourself कि आप खुद के लिए अपने लिए स्टैंड लें कि ये दिस इज़ मी, दिस इज़ माई नेम, दिस इज़ माई ब्रांड. ओके, सो दैट्स रियली नाइस. दोनों ही कार्ड्स आपके लिए इंडिविजुअलिटी को शो कर रहे हैं. सो यू आर नॉट अ पर्सन जो एक ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके बहुत ही कोलैबोरेशन हो रहा है, बहुत ही बिग टीम है और आप सबके साथ आपके हेल्प सपोर्ट ही हो रहा है. नो, यू आर अ पर्सन जो आप खुद ही अपने पर्सनल लाइक इन अ सिटिंग इन अ रूम और डूइंग इन अ वर्क स्टेशन समथिंग, आप खुद में अपने आप में काम को कर रहे हैं. ठीक है, इंडिविजुअली. ऑलराइट, सो लेट मी चेक एज पर टैरो आपके लिए वो मैसेज क्या आ रहे हैं कि येस यू आर ऑन द राइट पाथ. इज इट सक्सेस इज देयर फॉर यू? सो दिस विल हेल्प अस टू नो. Okay, Knight of Sword, 5 of Coin एंड किंग ऑफ कप. वाओ. सो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ एक सबसे अच्छी बात, दिस इज़ मोर कमिंग लाइक फॉर यू द थर्ड आई चक्रा एंड देन द थिंग्स आर कमिंग मोर क्राउन. सो
दिस इज़ मोर कि आप अभी सक्सेस के जो लेवल है जिसमें आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल आ रहा है. येस, दे इज़ अ साइन, यूनिवर्सल साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि येस यू विल गोइंग टू गेट द सक्सेस. ठीक है, आपको सक्सेस मिलने वाली है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कि आप उस स्टेज पे, उस जर्नी पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. सो इट्स नॉट टू लेट. आपको अभी बहुत टाइम नहीं लगने वाला है कि आपको सक्सेस के लिए लाइक more and more you have to go through with the same pattern and same consequences and so on. Because यहाँ पर एज पर नाइट ऑफ सॉर्ड एंड द किंग ऑफ कप, इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप खुद में बहुत जल्दी से इनिशिएट लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर आके जैसे कि आपके लिए ना हर चीज़ एक थोड़ा सा स्ट्रेंज हो रही है. न्यू बिगनिंग है तो अनएक्सपीरियंस है, न्यू बिगनिंग है. सो अभी आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है कि क्या मैं इस पाथ पे चलूँ, इज़ इट ओके टू गो हैड, क्या मैं इस पे उम्मीद रख सकता हूँ. इस तरीके से आपकी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं. एंड सेम पैटर्न यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड दिखा रहा है कि यू आर रेडी, बट आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे हैं. जैसे ऐसा होता है ना कि समथिंग लाइक थोड़ा नर्वस अबाउट द थिंग्स कि क्या वो सही होगा, क्या वो बेटर होगा. क्योंकि जो आपका 5 ऑफ कॉइन, जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था जिसमें कि आपको फाइनेंशियल भी अनस्टेबिलिटी रही है, जहाँ पर आपको फाइनेंस को लेके या फिर आप फाइनेंस जैसा चाहते थे वो नहीं मिला, या फिर वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए फॉर विच यू वर वर्किंग हार्ड, वो चीज़ों की वजह से आपको काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ा है. ठीक है, सो दैट्स वाई यू आर फीलिंग बिट नर्वस टू टेक अ मोर स्टेप. ऐसा तो नहीं कि लाइबिलिटी बन जाएगी, ऐसा तो नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगी तो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, एंड सो ऑन. ऑल्दो द किंग ऑफ कप इज़ कमिंग एज द पावरफुल कार्ड विच इज़ गिविंग मी द मैसेज कि येस, आपके लिए आपकी डिज़ायरेबल सक्सेस है. जैसा आप चाहते हैं, जिस पोजीशन पे आप चाहते हैं, जिसके आपके मन को खुशी मिलेगी, मन को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट काइंड ऑफ सक्सेस इज़ देयर फॉर यू. ठीक है, सो दिस इज़ कम्प्लीटली कमिंग लाइक वेरी पर्सनल सक्सेस. करियर वाइज आपकी खुद की अपनी लाइफ में आपके गोल, जो आपके खुद की फैमिली सेटिस्फैक्शन है, इन एवरी वे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पेसिफिकली गोइंग टूवर्ड्स वन वे. ऑल इन ऑल किंग ऑफ कप बता रहा है कि बहुत ही पर्सनल. मैंने आपसे बोला कि इंडिविजुअल पर्सन है आप अपनी जर्नी पे आगे चल रहे हैं. देयर इज़ नो वन विद यू, आप खुद ही उस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं. एंड द किंग ऑफ कप, येस यू आर getting what you deserve. Okay, so and it's not too far as actually the king of cup is coming like yes, upcoming आपके लिए न्यू ईयर बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, न्यू ईयर की बिगनिंग बहुत सक्सेसफुल हो सकती है. ओके, सो इट्स रियली पावरफुल. क्योंकि कहीं पे भी आपके लिए ऐसा नहीं दिख रहा है कि देयर इज़ लॉन्ग वे टू वेट, बिकॉज द थिंग्स, इफ़ वी विल टॉक अबाउट द चक्रा, इफ़ वी विल टॉक अबाउट द जर्नी, सो आपके लिए रूट चक्रा कहीं नहीं है. दिस इज़ नॉट अ फाउंडेशन. अभी आपके लिए आप ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट डाल चुके हैं, एंड येस सक्सेस इज़ अहेड. ओके, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम द ओरेकल. सो दिस इज़ आंसरिंग द कॉल. ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. आई थिंक यू आर मिसिंग दैम, और या फिर आप वो अपॉर्चुनिटी के लिए बस रेडी हैं. नाउ द टाइम इज़ टू ओपन द डोर. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू ऑब्जर्व, दिस इज़ द टाइम टू बी रेडी टू रिसीव एनी गुड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट या फिर कहीं और फोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी जर्नी के लिए द टाइम इज़ नाउ. सो आपके लिए ये टाइम बहुत ही बेस्ट टाइम आ रहा है टू सीक आउट द आंसर, टू नो द क्लैरिटी. हो सकता है आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आने ही वाली है, उसी पार्ट पे आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं. बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड, येस यू आर वेरी रेडी, पैशनेट, बट अनडायरेक्शनल. आपको अभी नहीं दिख रहा कि क्या डेस्टिनेशन है, किस जर्नी पे मेरा सॉल्यूशन या सक्सेस मुझे मिलने वाली है. सो द टाइम इज़ नाउ द आंसरिंग द कॉल. सो एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू रिसीव द गुड अपॉर्चुनिटी, गो अहेड. सो अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपको ऐसा लगता है कि लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, सो इट्स अ गुड टाइम टू लुक फॉरवर्ड. ओके, द मोमेंट यू विल गोइंग टू ओपन द डोर, देन ओनली द अपॉर्चुनिटी विल कम टू यू. सो आपकी एफर्ट्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. ओके, एंड द अनदर मैसेज फॉर यू,
resonating rain, clear the past, heal the present. So somehow this is also something like आपने जो हार्ड वर्क किया है, जो सपोर्ट है, जो एफर्ट्स आपके लगे हैं, ऑन दैट बेसिस दिस इज़ कमिंग कि आपके लिए, जैसे मैंने बताया 5 ऑफ कॉइन आपके लिए पास्ट में हो सकता है आप में से कुछ पर्सन का जो बिजनेस है या फिर फाइनेंस है या फिर फाइनेंस को लेके जो एक्सपेक्टेशंस हैं या हेल्थ को लेके वो बहुत सही नहीं रही है, ठीक है. दैट्स वाई द 5 ऑफ कॉइन इज़ कमिंग लाइक अ पेन एंड मिजरिंग इन एवरी वे. वो एक सेपरेशन का सेटबैक हो या फिर वो आपके लिए डिप्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज़ रहे हैं या फिर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे रहे हैं कि आपको गैप लेना हुआ या फिर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी रही, उसकी वजह से आप इन नहीं हो पाए. सो दिस इज़ द टाइम टू हील. ओके, दिस इज़ द टाइम कि जो आपके लिए बेस्ट आ रहा है, जहाँ आपको पॉसिबिलिटी बनेगी. ओके, सो दैट्स रियली नाइस, पॉजिटिव, अमेजिंग. एंड द मोर मैसेज फॉर यू, दिस इज़ अनकवरिंग ट्रेजरर. तो यहाँ पर आपके लिए देखिए फॉर्च्यून भी आ चुका है. सो आई वॉज ऑलरेडी शेयरिंग कि यस आपके लिए सक्सेस बहुत जल्दी है, आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस की तरफ आपका पाथ जा रहा है. बीनेथ द सरफेस लाइक ग्रेट बाउंटी. ओके, सो कहीं ना कहीं आप जहाँ पर हर चीज़ को लेकर अगर अभी बहुत डाउटफुल हो रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम कि आपके अंदर ही वो पोटेंशियलिटी छुपी हुई है, आपके अंदर ही वो स्टैमिना है. एंड येस आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ट्रेजरर मिलने भी वाला है. ओके, सो दिस इज़ द टाइम टू अनकवर योर सेल्फ. अपने अंदर की पोटेंशियलिटी, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस और अपनी स्किल्स को बाहर लेकर आइए, ठीक है. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम, इंटरव्यू और एनी काइंड ऑफ एक्शंस, बिजनेस और सम पैशन टू फॉलो. ये आपके लिए बेस्ट टाइम है बिकॉज आपके लिए यहाँ पर लक आपको सपोर्ट कर रहा है एंड आपके लिए काफ़ी सक्सेस आ रही है. तो आपके लिए जैसे इस रीडिंग का जो टॉपिक था वही ये था कि साइन विच विल गोइंग टू डिसाइड, विच विल गोइंग टू गिव यू द इंडिकेशन that about your success. So yes, it is the indication, and this is the indication. There is lots of positivity here जो आपकी इंडिविजुअल, आपकी मेहनत, आपकी ग्रोथ को सक्सेस यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है. इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको एंजल गाइडेंस भी देती हूँ और दिस विल गोइंग टू हेल्प यू टू नो अंडरस्टैंड द थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेट मी चेक. सो जस्ट गिव मी वन मोमेंट. या यू आर रेडी. ओके, सो एंजल्स की तरफ से भी हमको साइन मिल चुका है एंड नाउ आई होप यू ऑल आर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस. दिस इज़ द ट्रूथ. दिस इज़ द ट्रूथ अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर करियर, अबाउट योर ओन सेटिस्फैक्शन, अबाउट योर सक्सेस इन एनी वे. वॉट इज़ योर सक्सेस, वॉट यू डिफाइन एज ए सक्सेस फॉर योर सेल्फ, वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है. एंड येस, यू आर रेडी टू रिसीव द ऑल काइंड ऑफ फॉर्च्यून, दैट पॉजिटिविटी, that health satisfaction, support and angels blessings. So this is the time where you are ready to receive the blessings and the reward of your hard work, about your skills. So let me check at last the life purpose for you all guys. I hope maybe some are very doubtful about the things कि what is there for me, मैं क्या कर सकता हूँ. आई डोंट नो, आई हैव पोटेंशियल बट आई डोंट नो वेयर टू लीड, वेयर टू प्रोसीड. बिकॉज आप में से बहुत सारे पर्सन हैं जो ज़ीरो पे स्टार्ट कर रहे हैं. सो समथिंग न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग. सो इट्स रियली नाइस एज वेल. ज़ीरो इज़ नॉट समथिंग अ बैड कि आपके लिए यहाँ पे दोबारा से स्ट्रगल आ रहा है. नो, इट्स समथिंग कि आपकी जो जर्नी है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो आपने रूट या फिर रूट मैप जो अपने लिए लिया है, उस पर आपको सक्सेस मिलने वाली है. इसलिए आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है. सो एनर्जी हीलिंग, कहीं ना कहीं आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो एक एज ए साइकिक और a doctor or in health, in meditation, in yoga or something which is more related to the chakra, something more related to the intuitive energy, ठीक है. तो आप में से कुछ हो सकते हैं जो like a tarot reader और a kind of person जो फिजियोथेरेपिस्ट और हेल्थ को लेके किसी पर्सन की इंट्यूटिव क्रिस्टल एनर्जी, रेकी, इस तरीके की हेल्थ और डाइट, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन इस पार्ट पे बिलोंग करते हैं. या आपकी कुकिंग या आपकी खुद का मोटिवेशन, आप अगर एक इंस्पायरिंग पर्सन बनना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू. ओके, एंड अनदर इज सपोर्ट. योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू. सो दिस इज़ द टाइम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज एंजल्स आर सपोर्टिंग यू फॉर योर वर्क और दिस इज़ अ ग्रेट साइन.
nice. And here we go, you are on a right path. Keep doing what you are doing because it's working. So I hope now you have get the justification of this reading कि आपके लिए जो आप चाहते हैं, जो आप करियर में जो अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, yes you will going to find the success. Be hopeful because keep doing what you are doing because you are on a right path. तो यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल चुके हैं कि येस दिस इज़ द पाथ, दिस इज़ द वे, एंड बी होपफुल एंड डेफिनेटली यू शुड बी स्पिरिचुअल. अगर आप स्पिरिचुअल होंगे देन यू विल हैव दिस मेंटल पीस, कंसंट्रेशन, फोकस्ड एनर्जी एंड अ अलाइन ह्यूमन बीइंग. ओके, so this is all and I hope this reading will going to resonate with you. So if you want personal reading, आप personal reading कराना चाहते हैं for you specifically, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर इशू, व्हाट योर ट्रबल, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी. वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. दिस इज़ www.lizasimi.com. इट्स सो ईजी. आप वहाँ पे जाकर अपने लिए सेशन बुक कर सकते हैं. स्लॉट, अवेलेबिलिटी, सब चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है. ऑल राइट, सो सी यू देयर एंड please don't forget to give me the feedback in the comment section and please like this video, and if you are new to my channel you can subscribe my channel for more such readings. Till then take care, bye. Hello pile 2. So आप सभी ने चूज़ किया है डॉग सोल को and that's really beautiful and let's see now आपके लिए as per tarot oracle क्या guidance आ रहे हैं कि yes you will going to receive some signs, some message for your success कि is this is the path for you. Let me check आपके लिए overall क्या message है. So let's start this reading and please like this video so that you will going to receive the blessings and I will get the motivation and encouragement from your side. So first for you, this is a new beginning and the another is coming 7 of Puzzles. Okay. सो पाइल 2, आप में से मुझको बहुत सारी जो वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर एज बी लॉयल टू व्हाट यू लव एंड द न्यू बिगनिंग, जो आपने अपनी तरफ से जो स्टार्ट किया है. आप में से बहुत ज़्यादा पर्सन ऐसे हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और अ काइंड ऑफ सक्सेस जो आपको डेडिकेटेड होगी, जो आपके एफर्ट्स के बेसिस पे होगी और उससे और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है. काइंड ऑफ अ हीलर. ओके, काइंड ऑफ अ हीलर इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डॉक्टर, इट्स मोर अबाउट द डॉक्टर एज वेल एंड एवरीबडी, बट समथिंग जहाँ आप अपनी वजह से सोसाइटी को हील कर रहे हैं या फिर एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं या फिर यू आर हेल्पिंग अदर्स टू अंडरस्टैंड देयर ओन लाइफ. ओके, बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है. आपने खुद ही ने शुरुआत की है चीज़ों की और समहाउ आपके मन में कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ गोल हैं, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ होप है और उसको लेके यू आर जस्ट थिंकिंग कि क्या सक्सेस होगी. बिकॉज 7 of Pentacles, this is 7 of Pentacles as 7 of Puzzles. दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू ऑल कि आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कब आपको इन रिटर्न रिवॉर्ड्स मिलेंगे. सो ये आपका बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, आपने जर्नी ली है, जर्नी में बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर लाइफ रही है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स रहे हैं और ऑन दैट बेसिस नाउ यू आर एट दैट नोट वेयर यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द गोल्डन पीरियड, वेटिंग फॉर अ बेस्ट रिजल्ट, वेटिंग फॉर द सक्सेस. सो काफ़ी इंतज़ार करने वाले पर्सन दिख रहे हैं आप यहाँ पर. एंड एज़ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आपका हार्ड वर्क भी बहुत यहाँ पर दिख रहा है, पेशेंस बहुत ज़्यादा है और दैट इज़ द मेन थिंग कि जहाँ पर आप अपने डेडिकेशन के साथ जस्ट वेटिंग एंड थिंकिंग कि येस दिस विल गोइंग टू बी हैपन, लेट्स होप. तो होप एंड पेशेंस के साथ आपकी इस टाइम पर लाइफ में चल रही हैं चीज़ें, उसी बेसिस पे यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि क्या जो मैंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि यू न्यू बिगनिंग, पैशन, कनेक्शन यहाँ दिख रहा है, इसके साथ साथ वेटिंग. सो हो सकता है आपको ऐसे इंडिकेशंस भी दिए जा रहे हों फ्रॉम द सोसाइटी लाइक यू नो इट्स जस्ट अ वेट, नाउ यू शुड शिफ्ट समथिंग, आप कुछ और कर लें, कुछ और नया करें, कुछ नया प्लान करें. एंड सो लेट मी चेक आपके लिए क्या आ रहा है एज़ पर यूनिवर्स. क्या आपके लिए सक्सेस है, क्या आप सक्सेसफुल होंगे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर, इट्स ऑल अबाउट द सक्सेस. जिस भी वे में आप अपने आप को देखते हैं, जो आपकी डेफिनेशन है टू बी आ सक्सेसफुल, सो वो क्या है, ठीक है.
सो लेट मी चेक यूनिवर्सल साइन क्या दिख रहे हैं आपके लिए. सो दिस इज एम्प्रेस, ओके, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ कॉइन. दिस इज रियली ब्यूटिफुल. सो पाइल 2, आप सभी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए सक्सेस है. ठीक है, द यूनिवर्स इज गिविंग मी द साइन अबाउट द सक्सेस फॉर यू ऑल. द हार्मनी एनर्जी इज कमिंग विद 10 ऑफ कॉइन. दिस मीन्स प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड जहाँ के लिए आपने एक्शन लिए हैं या आप ले रहे हैं, आप इस टाइम पे करंट जर्नी पे हैं, या आपने पास्ट में जो एक्शंस लिए थे उस बेसिस पे आपको एम्प्रेस इस टाइम पर काफ़ी स्टेबिलिटी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है. स्पेसिफिकली फाइनेंस को लेके अगर मैं बात करूँ या बिजनेस की ग्रोथ या फिर प्रमोशन की, ये सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं. मीन्स इन योर वर्क लॉट्स ऑफ लेजर, इन योर वर्क लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, इन योर वर्क लॉट्स ऑफ सक्सेस. ठीक है, और विद सेम पैटर्न एज पर एम्प्रेस यहाँ पे दिख रहा है. आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं. आप अपनी लाइफ में एक ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़, अपने खुद के टैलेंट के साथ आगे प्लान कर रहे हैं. और फॉर दैट एम्प्रेस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक अ ब्यूटीफुल लवली लाइफ, जहाँ पर लेजर है, जहाँ पर रेस्पेक्ट का क्राउन है आपके पास. यू आर वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस्ड and something like a beautiful garden, and yes, you are sitting enjoying and sipping a tea, and yes, you are just happy and relaxed कि yes, आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर आपको पहुंचना था. सो द एम्प्रेस इज गिविंग मी द इंडिकेशन, yes, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है. ओके, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो आपके करियर वाइज या फिर आपके सक्सेस वाइज जो फ्यूचर के लिए इंडिकेशन दे रही है आपकी लाइफ के लिए, 10 of coin. 10 of coin, you can see this is all about the pentacles. This is all about the family, respect, honor and that fulfillment. जो आप अपने फैमिली के लिए, अपने लिए एक नेम फेम चाहते हैं, जो एक प्राइड चाहते हैं, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं. इट्स नॉट लाइक कि समथिंग कि आप बहुत ही लिमिटेड चीज़ के साथ रुकना चाहते हैं. नो, यू वॉन्ट ऑल इन एवरीथिंग. ठीक है, सो ऑल इन एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू एज पर 10 ऑफ कॉइन. आपके लिए यहाँ पे लाइक समथिंग परमानेंट स्टेबिलिटी, परमानेंट जॉब, ग्रोथ इन बिजनेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिसमें आपने प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, जहाँ पर आपने अपने माइंड को यूज़ किया है, आपने अपने आइडियाज़, इंटेलेक्ट और अपनी नॉलेज को यूज़ किया है, डिसीजंस लिए हैं, उस पाथ पे अगर आप आगे चल रहे हैं, सो डेफिनेटली द एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ कॉइन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल लॉट्स ऑफ ग्रोथ इज़ कमिंग. ओके, सो मनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझको, और उसकी वजह से आपकी फैमिली में रेस्पेक्ट, आपके लिए फैमिली प्राउड फील कर रही है, एंड सोसाइटी इज़ नोइंग यू. सो सोसाइटी आपको जान रही है. दिस मीन्स द वर्ल्ड इज़ नोइंग यू कि यस, आप ये पर्सन है, और वो उस तरीके की सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाली है. ठीक है, आप में से कुछ पर्सन ज़्यादा यहाँ पे जो डेडिकेशन दिख रहा है, या तो आप अपने खुद ओन टैलेंट के साथ कुछ कर रहे हैं, या फिर यू आर गोइंग अहेड विद सम परमानेंट जॉब और सम काइंड ऑफ इंडिकेशन जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में कुछ बिजनेस प्लान करना चाहते हैं. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओन सेटिस्फैक्शन. और जो 10 ऑफ कॉइन यहाँ पर फाइनेंशियल सन यहाँ पर दे रहा है, तो वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है. वो इस तरीके के इंडिकेशंस हो सकते हैं कि जहाँ आप अपने लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. सो पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स को लेके क्लियर भी दिख रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम, देयर आई वांट टू रीच. और येस, एज पर प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कॉइन आपके लिए सक्सेस है. एंड इफ़ आई विल टॉक अबाउट कि कितना जल्दी मिल सकती है, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ रहा है पेशेंस एंड होप. पेशेंस एंड योर कर्मा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इस टाइम पर अगर आप इस तरीके से प्लान को लेके चल रहे हैं, सो आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सकती है. ठीक है, सो मीन्स एनी वेयर यू आर इन जस्ट इन अ टीनेज और यू आर जस्ट क्रॉसिंग द 40, आप सभी के लिए यहाँ पर आ रहा है 0, न्यू बिगनिंग भी हो रही है. और जो लोग जो अभी वेट कर रहे हैं, दोनों के ही पार्ट पे यहाँ सक्सेस है. एक्शंस लेना स्टार्ट कीजिए. 10 ऑफ कॉइन इज़ कमिंग फॉर ऑल ऑफ दोज जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं फॉर अ सक्सेस. मेहनत कर रखी है, एफर्ट डाला हुआ है ऑलरेडी, जस्ट होपिंग फॉर द बेटर रिजल्ट. सो येस, आपके लिए सक्सेस है. एंड दिस इज़ कमिंग एज ए सक्सेसफुल पर्सन. काफ़ी रिच और अबेंडेंस लाइफ दिख रही है मुझको. आपके पास बिग हाउस होगा,
लॉट्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक सक्सेस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अ ड्रीम अबाउट द गुड कार्स एंड मोर देन वन हाउस और समथिंग लाइक दिस, वो लेजर, वो सेटिस्फैक्शन, तो वो आपके लिए होगा। एक हैप्पी फैमिली यहाँ पर आप देख सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन सी दिस इज़ लाइक हैप्पी फैमिली एंड दिस इज़ द ट्रेजर आर। सो आपके लिए आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। आपके लिए सक्सेस है आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ यहाँ पर लेट मी चेक नाउ एज पर द ओरेकल आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बिकॉज फॉर ऑल दोज हु आर वेरी न्यू विद द स्टेप, उन्होंने अभी नए स्टेप्स लिए हैं, सो दिस इज़ द टाइम टू बी टेक द एक्शन। स्टक होके मत बैठिए, ये मत सोचिए कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दिस इज़ द टाइम टू टेक द रिस्क, और अगर आप रिस्क लेंगे सो आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू आर टेकिंग रिस्क, यू आर टेकिंग द एक्शन, यू आर टेकिंग पुटिंग योर आइडियाज़ एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ अपनी तरफ से, सो यू आर रीचिंग देयर, ठीक है। तो आपके लिए सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, प्रॉस्पेरिटी दोनों ही चीज़ आ रही हैं। मदर नेचर जो है उनकी तरफ से जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस होती है, रिसोर्सेज की, हेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी इन लव, वो सब आपको मिलना है, ठीक है। सो लेट मी चेक दिस। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। सो यहाँ पर आप इंडिकेशंस भी मिल चुके हैं आपको कि आपके लिए सक्सेस है, और आप इस टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो पॉसिबल होगा, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज़ लाइक रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। सो दिस इज़ द लाइक गोल्डन टाइम जहाँ पर आपको कुछ अच्छा गेन हो सकता है। और कीप हाई होप्स एंड मोर इज़ मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि यस, आप एक हीलर बनेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि सोसाइटी विल गोइंग टू नो यू, आपका मोटिवेशन, आपके वर्क या फिर आपके स्किल्स या आपके टैलेंट की वजह से आपको जाना जाएगा। आप सोसाइटी के लिए एक हीलर बनेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, एंड द सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू हियर, ठीक है। सो दिस इज़ रियली पॉजिटिव एंड दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट एज ए मिस्टिक हीलर कि आप मैजिशियन, मतलब आप कंप्लीट एक सक्सेसफुल पर्सन इस तरीके से कि जहाँ पर आपके पास एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन, एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ के साथ यू विल बी वर्सेटाइल, ओके। बिकॉज मिस्टिक हीलर यहाँ पर आपके पास मैजिक है, आपके पास वो हीलिंग पावर है, और आप वर्ल्ड को हैप्पी कर सकते हैं, आप वर्ल्ड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसकी बिहाफ पे आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको ऑनर भी मिलेगा, और आपको एक लग्जरी लाइफ भी मिलेगी। यहाँ पे लग्जरी लाइफ भी दिख रही है, ओके। सो लेट मी चेक नाउ। So here we go, the cleansing water purification activates vibrate life force. So somehow यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है this is the time to get the purification. So yes, आपको healing और ओवरऑल अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, कुछ फिल्टर आउट करना चाहते हैं, तो या दिस इज़ द टाइम, बिकॉज क्लीजिंग वाटर यहाँ पे प्योरीफिकेशन के लिए आ रहा है। सो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस एंड सो ऑन, सो येस दिस इज़ द टाइम टू गेट दैट प्योरीफिकेशन, ठीक है। आपको अपने लिए हीलिंग करनी चाहिए, हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, देन ओनली यू विल गोइंग टू फाइंड द ऑल काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस फॉर द लाइफ फोर्स। सो आपको ड्रिवन फोर्स, मोटिवेशन, दैट काइंड ऑफ कंसंट्रेशन, अलाइन एनर्जी आपकी होगी, तभी होगी जब आप प्योरीफिकेशन करेंगे, ओके। सो हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, सो फिल्टर आउट योर लाइफ। दिस इज़ द टाइम टू फिल्टर आउट ऑल द पास्ट बैगेज, और मन में जो थॉट्स हैं, पर्सपेक्टिव है, जजमेंट है, हर चीज़ को लेकर आपको कुछ थोड़ा सोचना चाहिए, ओके। बिकॉज येस, देन ओनली द एक्टिवेशन विल कम, देन ओनली थिंग्स विल बी लाइक दिस कि आपको मेंटल पीस, सेटिस्फैक्शन मिलना जो है वो मिलेगा, ओके। सो नाउ लेट मी चेक द एंजल गाइडेंस फॉर यू। सो दिस इज़ लेट गो, ओके। सो जो चीज़ों को लेकर आप बहुत रुके हुए हो, जब भी आपके लिए क्लीजिंग आया है, क्लीजिंग इज़ ऑल अबाउट टू लेट गो all the negativity, all negative vibes about anything. So this is the time to let go. यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि जस्ट अपने कर्मा को करो एंड लेट गो, ठीक है। देन लीव एंड सरेंडर योर डेस्टिनी, सरेंडर योर वर्क, लाइक रिजल्ट
ऑन यूनिवर्स। एज पर लेट गो, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट टू होप कि हाँ आपने अपना काम किया और अब यूनिवर्स के ऊपर है सब कुछ, ठीक है। सो यू हैव टू रिलीज लाइक दिस, यू हैव टू जस्ट लेट गो आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क। जो आपके अंडर है, जो आपके फेवर में है, जो आप कर सकते हैं वो करके आपको आगे अपने आप यूनिवर्स डिवाइनिंग टाइमिंग पर, डिवाइन टाइमिंग जो आपका आएगा उस पर आपको प्रोसीड करेगा। उसी चीज़ पे क्लिंच करके बैठना, एग्जॉस्ट होना, फ्रस्ट्रेट होना, ये सही नहीं होगा। बिकॉज यूनिवर्स इज गिविंग मी द मैसेज, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट टू लेट गो द थिंग्स। जस्ट अपनी तरफ से एक्शंस लेके आगे उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं फॉर यू, फॉर एनीथिंग, आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ से रिलेटेड एंजल गाइडेंस लेना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस लेना चाहते हैं, सो यस आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट है www.lizasimi.com जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर टैप करके अपने लिए रीडिंग बुक करनी होगी और वहाँ पे स्लॉट, अवेलेबिलिटी सब कुछ विजिबल है, सब कुछ डिस्प्लेड है। सो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू देयर एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक। आई विल meet you again. If you are new to my channel, please subscribe my channel for more such videos and yeah, see you in next reading. Bye. Hello pile 3, so you have chosen as a starfish. लेट मी चेक आपके लिए क्या मैसेज है, वो यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन है कि आप सक्सेसफुल होंगे। सो आपको जो इंडिकेशन मिलेगा, जो आपके लिए स्ट्रेंज मैसेज एंड ओरेकल गाइडेंस आ रही है, दिस विल गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ सक्सेस। जिस भी वे में आप अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं कि येस दिस इज़ द वे जहाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो लेट मी चेक नाउ। सो फॉर यू, please like this video, this will help you to receive the blessings and will give me motivation and encouragement for more. So this is 10 of feathers, okay, and the share of shell, all right. So pile 3 आपके लिए जिस तरीके से यहाँ पे टैरो मैसेज आए हैं विद द स्टारफिश, जहाँ पे आप इनफाइनाइटली पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ चांसेस एंड लॉट्स ऑफ पाथ जहाँ पर आप अपने लिए सक्सेस गेन कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। सो बिल्कुल भी अपने आप को, सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि देयर इज़ नो वे टू गो, कोई जर्नी आपके लिए नहीं है, कोई रास्ता आपको सक्सेस नहीं दे सकता। ऐसा आप अगर सोच रहे हैं, सो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी इज़ टोटली गिविंग मी द मैसेज कि यूनिवर्स आपको हर स्टेप पे सपोर्ट करेगा, आपको अपनी तरफ से चूज़ करना है। बिकॉज 10 ऑफ फीदर इज़ गिविंग मी द मैसेज कि कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शंस मिले हैं, ठीक है, और दैट रिजेक्शंस फोर्स यू कि आप अब दूसरी चीज़ पे जाएं। दैट रिजेक्शंस, दैट नेगेटिविटी, दैट काइंड ऑफ हार्डशिप जिसमें आपको कुछ नहीं मिला, आपका टाइम वेस्ट हुआ, या फिर एक पॉज या फिर ब्लॉकेजेस आए, वहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर द, दिस इज़ लाइक पेज ऑफ शेल इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द कप। सो अपने इमोशनल वेलबींग, इमोशनल पार्ट एक हील होकर जहाँ आपका मन कहता है। सो दिस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ करियर और इवन ऑन द सक्सेस रूट, वो आपके लिए होना चाहिए। वो स्टार्टिंग भी दिख रही है मुझको। आप में से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो रिजेक्शंस के बाद जस्ट थिंकिंग कि क्या एक न्यू बिगनिंग, न्यू अप्रोच के साथ चलना चाहिए, ओके। अनदर इज़ कमिंग लाइक दिस कि जहाँ एक अपने विश के साथ, अपने डिज़ायर के साथ जाना, लाइक यू वांट टू गो फॉर अ जुडिशरी और यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और यू वांट टू जस्ट गो अहेड फॉर सम मेकअप आर्टिस्ट, ओके। सो इस तरीके से जो आपका विलिंगनेस है, आपकी विश है, वहाँ को इंडिकेशंस, वहाँ को अपने मन, गो विथ योर हार्ट, ओके। सो यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं आपके लिए और दोनों ही आ रही हैं, जैसे कि एक एंडिंग और स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, और वो भी इस बात पे क्योंकि आपको हीलिंग की इम्पोर्टेंस है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। रीज़न बिहाइंड, बिकॉज 10 ऑफ फीदर्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स, ब्लॉकेजेस और रिजेक्शंस, फेलियर्स आपको देखने को मिले हैं। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डाउट भी है कि विल यू गोइंग टू फाइंड द सक्सेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत मोटिवेशन दिख रहा है,
यहाँ पर आपके लिए सक्सेस दिख रही है, बट यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं. ओके, सो लेट मी चेक नाउ एज पर टैरो, क्या आपकी यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं कि क्या आपके पास सक्सेस है, क्या आप सक्सेसफुल होंगे. लेट मी सी. वो एक लग्जरी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस हो, प्रॉस्पेरिटी की एक्सपेक्टेशंस हो, इन एनी वे. सो दिस इज द चैरियट, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सी आपके लिए पाइल 3 सक्सेस का जो मीनिंग है, जो सक्सेस आप सोचते हैं कि दिस इज़ वे आई विल बी सक्सेसफुल, ये इस तरीके से मैं सक्सेस होऊंगा, ये सक्सेस है मेरे लिए. ठीक है, उस पार्ट पे आपके वो करियर है, आपका फाइनेंस है, या फिर आपकी खुद की स्टेबिलिटी, नेम, फेम, ऑनर, रेस्पेक्ट, कहीं पर भी, या लग्जरी लाइफ. द मून इज़ गिविंग विद द मैसेज. अभी तक आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं. आपकी जो पाथ है, जो आपका करियर फील्ड है, या फिर वो आपकी जो लाइफ पर्पस है, आप उससे बहुत ज़्यादा मतलब वाकिफ़ नहीं है, मतलब वो आपके लिए क्लियर नहीं है, आप अनक्लियर हैं. ठीक है, दैट्स वाई द पास्ट इज़ कमिंग एज मून. जहाँ जहाँ पे भी इनिशिएट लिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा नहीं मिला है, फेलियर्स मिले हैं. और सपोर्ट या फिर मोटिवेशन, या फिर आप जैसा जो कॉन्फिडेंस चाहते थे, जो क्रिएटिविटी का पार्ट है, आपका जो क्रिएटिविटी साइन है, वो भी यहाँ पर आ रहा है एज पर मून. बट लॉट्स ऑफ अनक्लैरिटी, लेस कॉन्फिडेंस और डाउट एंड जजमेंट. ओके, हो सकता है फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग ऑन दोज थिंग्स जो आप चाहते हैं. इस तरीके की भी चीज़ें आपके लिए रह रही हैं. बिकॉज चैरियट इज़ कमिंग लाइक इनिशियल स्टेज, जो प्रेजेंट स्टेज आ रही है वो ये आ रही है कि दिस इज़ ऑन यू द फ्रीडम. द रूट चक्रा इज़ कमिंग. तो आपके लिए अभी सक्सेस के लिए टाइम है. 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि सक्सेस के लिए आपके लिए अभी एफर्ट्स लगने बाकी हैं. अभी आपको सक्सेस के लिए अपनी तरफ से स्टैंड लेना बाकी है. ठीक है, मतलब जो आपका कर्मा है, जो यूनिवर्स एक्सपेक्ट करता है, जो आपकी तरफ से जो चाहता है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. सो फॉर सक्सेस यू हैव टू गो, यू हैव टू फॉलो दिस पाथ. फॉर सक्सेस यू हैव टू गो थ्रू विद दिस जर्नी. देन ओनली आपको जो सेटिस्फैक्शन, वो लग्जरी, वो होप, वो रेस्पेक्ट मिल सकती है. क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी यहाँ पर बता रही है कि दिस इज़ द टाइम टू फिगर आउट द थिंग कि क्या बेस्ट है आपके लिए. ओके, बिकॉज चैरियट इज़ गिविंग विद द मैसेज द कन्फ्यूज़न दिस वे और दैट वे. आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है कि इस रास्ते को चूज़ करूँ या इसको चूज़ करूँ. सो दिस इज़ लॉट्स ऑफ डाउट, अनक्लैरिटी इज़ गोइंग ऑन, जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस जर्नी, डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और कंसर्न भी कर रहे हैं और वरी भी कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है आप जिस तरीके के एग्जाम्सनेशंस या फिर हायर स्टडी या एनी वे जहाँ पे भी आप पाथ को चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में वो सक्सेस नहीं मिल पाए. दिस इज़ द टाइम 7 ऑफ वॉन्ड्स. यू हैव टू स्टार्ट विद द विल पावर अगेन एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स. आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे. ओके, बिकॉज मून इज़ ऑल्सो गिविंग विद द मैसेज. अगर आपके लिए सक्सेस है कि मन, लव, सेटिस्फैक्शन, तो वहाँ पे भी आपके लिए यहाँ पे सैडनेस आ रही है. देयर इज़ लॉट्स ऑफ मैनिपुलेशन एंड डिचनेस और अ काइंड ऑफ फीलिंग की जहाँ पर कि बैक स्टेप आपको किया गया है. सो दिस इज़ समथिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आपके लिए वो जर्नी तो है, आप पावरफुल तो होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लिए सक्सेस नहीं है, बट उसके लिए आपको पूरी टीम को अपने कंट्रोल में करना होगा. यू हैव टू बी लाइक अ हेड, यू हैव टू बी लाइक अ ओनर. ओके, यू कैन सी आपके पास पावर है और सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं. एंड यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. आपके पास सारी डिज़ायर जो है वो कंप्लीट हो रही हैं. यू आर बिकमिंग अ हीलर. आपकी खुद की लाइफ हीलिंग हो रही है. 7 इज़ ऑल अबाउट द यूनिवर्सल नंबर. ठीक है, जो कंप्लीशन देता है, जो सक्सेस देता है, जो सेटिस्फेक्शन देता है. एंड दैट इज़ वाई द 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि आपके लिए सक्सेस है, आपको वो मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको अपनी तरफ से अभी और टाइम लगने वाला है. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पर आपको कंप्लीटली इन वन वे वन गो आपके सक्सेस आपको मिलेगी. यू हैव टू फॉलो द विल पावर, कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. रूट चक्र आ रहा है तो बेसिक फंडामेंटल ग्राउंडिंग फाउंडेशन से आपको फॉलो अप लेना होगा. ओके, सो नाउ लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही हैं, ओवरऑल मैसेज क्या आ रहे हैं. एंड जैसे कि आप काफ़ी कंफ्यूज भी हैं अपने करियर को लेके, यहाँ पे मुझे बहुत डाउट दिख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट तो आपने किए हैं लेकिन कहीं सक्सेस नहीं मिली है, और यू आर जस्ट होपिंग कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ जाए. बिकॉज दिस इज़
दिस इज़ कमिंग एज ए मैसेज कि आप वेट कर रहे हैं कि आपके पास खुद अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपकी तरफ कदम बढ़ाए, आपको इंडिकेशन दे, आपको नॉक नॉक करे, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको सक्सेस के लिए खुद अपने आप पाथ को चूज़ करके जर्नी को स्टार्ट करना होगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है। अपने आप चल के यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। ऑल राइट, सो पाइल 3 आपके लिए यहाँ पर सक्सेस के बेसिस पे यूनिवर्सल इंडिकेशंस यही मिल रहे हैं कि यू हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी, और आपके लिए बहुत केक वॉक नहीं है। ओके, सो लेट मी सी। So here we go. Rejuvenating rain. So clear the past, heal the present. So this is the time जहाँ पर आपको अपने लिए this is the time to just heal your past. पास्ट के सेटबैक, वो इमोशनल सेटबैक हों, वो ब्लॉकेजेस इमोशनल हैं, वो आपको जो लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, वो ब्लॉकेजेस जो रही हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं आपकी सक्सेस से, ठीक है। सो उनको आपको क्लियर आउट करना चाहिए। दिस इज़ द टाइम फॉर दिस। ये आपको इंडिकेशन मिल रहा है यूनिवर्स से, दिस मीन्स कि दिस विल गोइंग टू बी टेक प्लेस फर्स्ट, देन ओनली यू विल टू गो टूवर्ड्स योर सक्सेस। तभी आप उस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, तब आप जब इस को रेजोनेट करेंगे, अपने आप को एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। 10 ऑफ फीदर्स और क्या इंडिकेशन दे रहा है, यही दे रहा है कि न्यू अप्रोच, न्यू आइडिया, न्यू प्लान, न्यू जर्नी, ठीक है। सो एंड करके अपने आप को, चेंज को एक्सेप्ट करके, फेलियर्स को एक्सेप्ट करके, इनएबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करके आगे प्लान करना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो नाउ मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। सो कहीं ना कहीं आपके लिए मिरेकल्स भी आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए मिरेकल्स ज़रूर लेकर आएंगे। तो जहां आपको बिल्कुल भी सक्सेस जब नहीं दिख रही होगी, जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, कि दिस इज़ नॉट फॉर मी और समथिंग, तब आपके लिए अनएक्सपेक्टेड एंड ब्यूटीफुल सरप्राइजेज आपको यूनिवर्स की तरफ से देखने को मिलेंगे। ओके, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। सो ये जो मिरेकल्स है, जहाँ अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा लग रहा है कि नो इट्स नॉट वर्क, वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपको अपनी तरफ से यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू रिमेन एक्स्ट्रा हैप्पी फॉर द थिंग्स कि हाँ, कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं जो आगे प्लान कर रही हूँ, उसके लिए मुझको डेफिनेटली होप रखनी चाहिए, तभी मिरेकल्स आपकी लाइफ में पॉसिबल होंगे। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से मिरेकल्स हो सकते हैं आपके लिए। सो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि यू विल गोइंग टू सी, जहाँ आपके लिए बिल्कुल भी चांसेस नहीं दिख रहे, वहाँ पर आपको एक सरप्राइजिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो कीप आइज़ ओपन, कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे लेके नहीं चलना है कि नहीं हो सकता, डल, बोरिंग, लो, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड मोर अबाउट यू, फॉलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम, फेलो ट्रैवलर सॉरी, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए जो कोई भी अगर कोई मोटिवेशन है, कोई इंस्पिरेशन है, क्योंकि मच नीडेड आपको ज़रूरत है, अपने आप अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपने देखा होगा कोई और बहुत ज़्यादा शाइन कर चुका है, कोई और फ्रूट पा चुका है, किसी और का मोटिवेशन बना के आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको पाथ दिख जाएगा, यूनिवर्स का ये इंडिकेशन है। सो किसी और की जो आइडियाज़ है, प्लान है, जिन पे जाकर चलकर उन्होंने सक्सेस पाई है, उस प्लान को अडेप्ट करके आप भी अपने लिए वर्कआउट कर सकते हैं, अपने लिए आप जर्नी में सक्सेस पा सकते हैं, बिकॉज सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। तो आपके पास सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जर्नी को स्टार्ट करना, चलना आपका ही है। आप जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, एक मॉडल, एक आपकी इंस्पिरेशन हो सकते हैं, आपका कोई भी आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन जिनको आप लेके सोचते हैं कि लाइक पब्लिक सेलिब्रिटी और एनीवन जिनको आपने देखा कि हाँ, इनसे आपको मोटिवेशन मिल सकती है, एक एंटरप्रेन्योर और एनीबडी, तो इनोवेटर, कोई भी वो जो डिस्कवर करते हैं, वहाँ से आप अपने लिए एक गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, आइडिया ले सकते हैं, उनके पाथ पे आप चल सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट मी चेक नाउ ओवरऑल आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, एंजल मैसेज क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। देन क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके डाउट भी कर रहे हैं, सो आपको एक तो फॉलो करना होगा, अपने लिए एक इंस्पिरेशन को, रोल मॉडल को लेना होगा, उनके पाथ को चले और आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है व्हाट इज़ कमिंग एज
यस, तो आपके लिए यहाँ पे यस है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, योर सोल, योर ओन नॉलेज, योर टैलेंट एंड उसके बाद उसमें हार्डवर्क, इन चीज़ों का बैलेंस होगा आपकी लाइफ में। जो आप बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लव सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यस है, आपको सक्सेस मिलेगी, बट इट विल टेक टाइम। इट विल बी लाइक अ न्यू होल जर्नी, आपके लिए एक नई जर्नी दिख रही है, क्योंकि एंडिंग यहाँ दिख रही है, सफरिंग दिख रही है एंड फेलियर्स दिख रहे हैं। तो वहाँ से चेंज होने के लिए यू नीड टू स्टार्ट न्यू, और इधर अगर आप इस टाइम पे कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, तो यू हैव टू फॉलो सम रोल मॉडल्स, एक्शंस, प्लान और उनकी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए। सो एज पर यूनिवर्स इट्स कमिंग यस। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप सक्सेस को लेकर ही अगर सोच रहे हैं, सो यूनिवर्स यस बोल रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग आपके लिए लाइफ पर्पस में यहाँ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आप बहुत कंफ्यूज आ रहे हैं। पाइल 2 के लिए नहीं था, सो पाइल 1 के लिए था, और आपके लिए करियर चेंज आ रहा है। सो यू आर रेडी टू एम्बार्क अपॉन अ करियर दैट्स ब्रिंग यू जॉय एंड अबेंडेंस यू डिजर्व एंड डिज़ायर। ठीक है, सो करियर चेंज के लिए यह सारा है। यू शुड मूव, यू शुड रिलोकेट, यू शुड डू समथिंग डिफरेंट and body work, something related to your own health or means human health or something creativity, fashion और अपनी ओन आपकी जो खुद की बॉडी रिलेटेड एनीथिंग जो आप कनेक्ट करते हैं ह्यूमन के लिए, क्योंकि आप में अपने आप में ही आ रहा है कि आपके लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। तो आपको अपने टैलेंट को शाइन करना होगा, आपको अपने टैलेंट को समझना होगा एंड देन प्लान। ठीक है, दिस इज कमिंग फॉर योर ओन स्किल्स, ओन टैलेंट। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुक्स, नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। ठीक है, तो अगर आप अपने टैलेंट को समझ सकते हैं या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, सो बुक्स विल गोइंग टू हेल्प यू। यू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पस थ्रू इन्वॉल्वमेंट विद बुक्स। और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आपको अभी करना क्या है, सो यू शुड कनेक्ट विद द बुक्स, यू विल गोइंग टू कम टू न्यू। बुक्स आपको आंसर देंगी, बुक्स आपको आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के, अपने इश्यूज़, एनीथिंग आप एज पर टैरो जानना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट नेम इज़ सो ईजी, www.lizasimi.com। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, टैप करके आप अपने लिए वेबसाइट के से रीडिंग बुक कर सकते हैं। वहाँ पे अवेलेबिलिटी, स्लॉट, रीडिंग जो ऑप्शंस हैं वो सब अवेलेबल हैं, एंड देन वी विल हैव अ सेशन। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।